खरसावा शहीद दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी तेज। विधायक ने की उच्च स्तरीय बैठक, बोले डीसी एसपी सुरक्षा के साथ नहीं होगा कोई समझौता। खरसावा में आगामी 1 जनवरी को होने वाले शहीद दिवस की तैयारी को लेकर व्यापक स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में खरसावा विधायक दशरथ गागराई की अध्यक्षता में शनिवार को शहीद पार्क में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारी और शहीद स्मारक समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी 1 जनवरी को आयोजित होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कई वीआईपी और वीवीआईपी के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, पेयजल और आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शहीद पार्क में रंग-रोगन, सौंदर्यीकरण आदि तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि खरसावा की धरती आजाद भारत के अब तक के सबसे बड़े नरसंहार की साक्षी रही है। सरायकेला को उड़ीसा में विलय करने के विरोध में खरसावा के मैदान में जुटे आदिवासियों पर तत्कालीन उड़ीसा सरकार द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। इस गोलीकांड में अनेकों आदिवासियों की जान गई थी, लेकिन आज़ादी के 7.5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उस नरसंहार में कितने लोग शहीद हुए थे। यह घटना आज भी आदिवासी समाज के इतिहास का एक गहरा और अनसुलझा घाव बनी हुई है। हर वर्ष 1 जनवरी को खरसावा शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर झारखंड के कोने कोने से ही नहीं बल्कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग खरसावा पहुंचते हैं। लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। प्रशासन और शहीद स्मारक समिति इस वर्ष के कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जुटी हुई है। इधर शहीद दिवस कार्यक्रम के विरोध के भी स्वर मुखर होने लगे हैं। बाइकर गर्ल के नाम से विख्यात कंचन उग्रसंडी ने ट्वीट कर सनसनी फैला दी है। इसको लेकर खरसावा विधायक दशरथ गागराई और शहीद स्मारक समिति ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि विरोध करने का तरीका सही है, मगर स्थल का चयन सही नहीं किया गया है। हर किसी को अपनी बातों को रखने की आज़ादी होनी चाहिए, मगर स्थान, काल और पात्र का ध्यान होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रही है। वहीं शहीद स्मारक समिति ने श्रद्धालुओं से इस अवसर पर अपने पूर्वजों को भारी संख्या में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अपील की है। ऊंचाई प्रखंड की बीपरी गांव की बेटी है और वो देश के लिए गर्व है। वो बाइक राइडर गर्ल्स के नाम से भी जानी जाती है। ये हम सम्मान करेंगे क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र से आती है और आज देश स्तर पर उनका नाम एक बाइक राइडर गर्ल्स के रूप में जान रहे हैं। और उसके फेसबुक हैंडल से, ट्विटर हैंडल से जो बातें आ रही है, इस पर गहनता से हम लोग भी देख रहे हैं, उस पर विचार करेंगे। इसके लिए हमारे आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन के लोग भी उसको देख रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग भी उसको देख रहे हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे किस प्रकार से उनका विरोध हो रहा है। विरोध करना स्वाभाविक है, परंतु हम विरोध कहाँ करें इसके लिए भी एक जगह और स्थान हमको तय करनी चाहिए। कहीं पर भी विरोध करना ये हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा। ठीक के साथ शहीद स्मारक समिति खरसावा और क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा ये दूसरी बैठक है। आगामी 1 जनवरी 2026 को यहाँ शहीद दिवस मनाई जाएगी। उसी की तैयारी के लिए आज हम लोग बैठक आयोजित किए थे और आज के बैठक में जिन जिन चीज़ों को पिछला 2025 का श्रद्धांजलि दिवस में जो कमियां रही है, उन सब कमियों को इस बार हम लोग बेहतर उसको कैसे करेंगे, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। क्योंकि मैं इस बार झारखंड विधानसभा में 1 जनवरी 1948 ईस्वी को इसी स्थल पर उसमें मारांगम के जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो यहाँ एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई थी और उनको सुनने के लिए
यहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्षेत्र से लोग एकत्रित हुए थे। नारायण घूमते जयपाल सिंह मुंडा किसी कारण से नहीं आ पाए और उस दिन जो यहाँ मीटिंग आयोजित की गई थी, उस मीटिंग में प्रतिनिधि के रूप में जो लोग थे और क्षेत्र के आम जन जो लोग थे, आपस में किसी तरह की बात को लेकर के लोग का आपसी जो तालमेल था बिगड़ गया, गोली चली और यहाँ हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। 2016 को इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने इसी शहीद स्थल पर खरसवां विधानसभा क्षेत्र से कुचाई प्रखंड के बायडी गांव से डोलो मान की सोए और खरसवां प्रखंड के महादेव बुट्टा वाईसाई गांव से सिंगराय बोदरा 2 व्यक्ति को शहीदों का दर्जा देते हुए उनको चिन्हित करने का काम किया गया और सरकार के स्तर से 1-1 लाख रुपया की अनुग्रहित राशि दे करके उनके परिवार को सम्मान करने का काम किया गया। बढ़ाते हुए सरकार ने कोशिश की थी और 2017 में इसी स्थल पर राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने श्रद्धांजलि देने आए थे और उस वर्ष उनके ऊपर जूता और चप्पल से लोग फेंकने का काम किया। चूँकि CNT और SPT एक्ट जैसे कानूनों को संशोधन करने के लिए उस समय की सरकार कोशिश की थी, प्रयास की थी, तो उसी कड़ी में यहाँ लोग ने काला झंडा मुख्यमंत्री को दिखाने के उद्देश्य से पहले ही सूचना किए हुए थे, जिला प्रशासन को भी, मुखिया को भी और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी। परंतु हम दुर्भाग्य कहेंगे 1 जनवरी 2017 को जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के ऊपर जूता चप्पल चली, उस बाद में से ये जो जांच समिति जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई थी वो जांच बंद हो गई। उसको फिर से जांच करवा करके यहाँ शहीद हुए लोगों को चिन्हित करते हुए उसको सम्मान देने के लिए सरकार के समक्ष हमने बात रखा और सरकार ने बात को स्वीकारा है। हमें उम्मीद है इस बार 1 जनवरी 2026 को राज्य के मुख्यमंत्री इसी स्थल पर श्रद्धांजलि देने आएंगे और 2 व्यक्ति को पूर्ववर्ती सरकार ने जो चिन्हित किया है उसके अलावे जिला प्रशासन के पास और कुछ सूची है। हमें उम्मीद है उन सबों को भी सरकार के स्तर से निर्देशित करके 1 जनवरी 2026 को शहीदों के लिस्ट में उनको शामिल करते हुए शहीदों का दर्जा उनको दिया जाएगा और उसका सम्मान उसके परिवार को दिया जाएगा। और चूँकि पूरे देश और अपने प्रदेश में भी हम लोग 1 जनवरी को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष मनाते हैं और खरसवां एक ऐसे जगह है, ये एक ऐसे धरती है, इस क्षेत्र के लोग 1 तारीख को हम लोग शोक दिवस मनाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री 1 तारीख को यहाँ आएंगे, यहाँ के शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ में राज्य के जनताओं को भी सौगात देंगे और इस खरसवां शहीद स्थल को भी विकसित करने के लिए योजना को भी अवलोकन करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग शहीद स्मारक स्थल जो है खरसवां में, क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें लोग श्रद्धांजलि करने आते हैं, तो उसी के संबंध में यहाँ पे एक जो संचालन समिति है उसकी बैठक की गई और उसमें जो आवश्यकताएँ हैं, जो भी हम लोग को आवश्यक तैयारियाँ करनी है उस संदर्भ में जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो समिति के लोग हैं, उनका हम लोगों ने मंतव्य प्राप्त किया और साथ ही हमारी जो तैयारी है उसका भी अवलोकन किया। तो वो सारी बैठक अच्छी रही है और काफ़ी सुझाव हम लोग को प्राप्त हुए हैं। हम लोग उन सभी को यथास्थिति यथासंभव प्रयास करते हुए सभी चीज़ों को पूर्ण करेंगे। ठीक। देखिए, पिछले कुछ सालों से हमारा समिति में काफ़ी मजबूती आई है, जिसमें जिला प्रशासन, आप सभी पत्रकार बंधुओं का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा और आज का जो बैठक हुआ है उसमें जो चीज़ें शुरू से चलती आ रही है वो यथावत रहेंगी। लास्ट ईयर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर के आज थोड़ा सा हम लोग जिला प्रशासन को कानों में डाले हैं, उसको संज्ञान लेने के लिए भी कहें और हम सामाजिक संगठन की ओर से भी इसको प्रयास कर रहे हैं कि उस दिन जो है यहाँ आसपास किसी तरीके का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। दूसरा चीज़ है मांस मछली तरीके का यहाँ किसी भी वस्तुओं को बनाना, खाना या एंजॉय करना ये वर्जित रहेगा। और जूता चप्पल जैसा कि हमने कहा है कि अब धीरे धीरे जो है लोग अपने स्थानों पे ही छोड़ आएँ और साथ ही काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो आज जिला प्रशासन ने हमारे समिति को बहुत सहयोग करने की बात कही है
हमारे तरफ से हमारा जो यहाँ शहीद स्मारक समिति है, जिसमें 400 तकरीबन वॉलेंटियर तैनात रहेंगे और यहाँ पे विधि व्यवस्था प्रशासन के साथ मिल करके कैसे सुगम रूप से लोगों को श्रद्धांजलि दिया जाए, इस पे हम लोगों ने आज पूरा एक सर्वसम्मति से एक डिसीज़न लिया है। ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी जो शोक दिवस है, ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी कोई आपका शांति भंग किए इसको करने का निर्णय लिया गया है। साथ दिया है कि इस क्षेत्र को, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि मिले, तो मुझे लगता है कि आप इस शहीद स्थल पे आइए और दिल से आइए, जो तेल और जो अगरबत्ती है उसको लेके आइए। इस क्षेत्र में हम अनुरोध भी कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों का बहुत सहयोग अभी रहा है। पहले थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, पर अभी कुछ सालों से, जैसा कि आपको कहा कि 2-3 सालों से सारे राजनीतिक पार्टियां अब हमें सहयोग कर रही हैं और किसी भी तरीके का हम उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि आसपास में सभा और राजनीतिक, जैसे कि हमारे एक क्षेत्र है, वहाँ पे ना झंडा, बैनर, इस सब चीज़ों का वर्जित रहेगा और उसमें पूर्ण उन लोग का भी सहयोग मिल रहा है। ऐसी कई सारी बातें आती हैं बाहर से, और इससे पहले भी हमारे पास में एक संज्ञान आया था कि कुछ लोग जो है कुछ लोगों का विरोध करेंगे, ये पिछले साल और उससे पहले साल भी। तो समिति के पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया और मीडिया में भी, लिखित रूप से भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो जो भी इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, विशेष करके जो भी इस स्थान पे आस्था रखते हैं, आप सब निष्फिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। यहाँ संगठन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी और इस तरह की अगर कोई तरह की बात है जो सोशल मीडिया और मीडिया में आ रही हैं, अगर किसी तरह के विरोध की बात है, तो अब तक इस पे हमने अभी कोई संज्ञान लिया नहीं है, पर ये अभी जैसे बात आ रही है सोशल मीडिया के ज़रिए में, प्रशासन से भी हमें सूचना मिली है, तो हम इस पे अभी जो भी डिसीज़न लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस पे हम लोग किसी तरह का अगर सर्वसम्मति से एक डिसीज़न आएगा और उस पर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या काम करना है निर्णय लेने के बाद में। पर इस तरह का कोई भी विरोध नहीं होगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं। हमारा अभी यहाँ पे जैसा कि आपको कहा, हमारे पास में 400 वॉलेंटियर बहुत तगड़े रूप से पूरे इस प्रोग्राम को, जहाँ लाखों की क्राउड को मैनेज कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन है, आप लोग हैं, हम इतने सारे लोग इस आस्था पे विश्वास रखते हैं कि तो मुझे नहीं लगता कि विरोध की कोई बात होनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति के प्रति या किसी सरकार के प्रति अगर विरोध है तो आपके लिए उचित स्थान है, आप जाकर को वहाँ विरोध कर सकते हैं, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। पर इस जगह पे इस तरह की कोई भी अगर आप इस तरह की योजना बना रहे हैं तो आपसे हम निवेदन भी करते हैं कि ऐसी चीज़ों को आप परहेज करें, अन्यथा यहाँ पे शांति भंग होगी तो इसके लिए जो स्मारक समिति है वो कड़े कदम भी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।